तो चलिए दोस्तों, मराठी मास्टर इस चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आरिफ पठान। तो हम लोग जो है आज पढ़ने वाले दास पिटीका जो है दास पिटीका लेसन नंबर 10 पेज नंबर 28। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे होंगे वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तकरीबन उर्दू मीडियम के सारे वीडियो जो है लेसन के ऊपर, सबक के ऊपर, वो जो है अपलोड हो चुके हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके वो सारे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं आराम से, है ना। अब आज हम लोग जो दास पिटीका पढ़ने जा रहे हैं तो ये लेसन जो है वो अनिल अचवट साहब ने लिखा है। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो आप लोग जो है अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा सबक समझ में आ जाए, क्योंकि आधा सबक समझने में परेशानी ये है कि बाद में जो है आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो ये मराठी है, थोड़ा सा बोरिंग वीडियो हो सकता है, लेकिन इसको जो है अगर अच्छे रिजल्ट की कामना अगर आपके मन में हो तो इसको अंत तक देखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अनिल अचवट जो है 1944 में पैदा हुए। अभी प्रसिद्ध लेखक, समाज सेवक, चित्रकार, पत्रकार, ऐसे अलग अलग काम इन्होंने किए हैं। और इनके खास किताबों में जो है अंधेरी नगरी, निपानी, छेद, संभ्रम, मानस, कोंडमारा, ऐसे इनकी किताबें हैं। लेकिन इस पाठ में इन्होंने क्या किए कि डास यानी कि मच्छर और मनुष्य, इनकी कीटकाना ही यानी इन कीटकों को भी आदमी की जैसी भावनाएं होती है, तकलीफें होती है, दर्द होता है, दुख होता है, तो ये सारे भावनाओं को मिला के कैसे कॉमेडी तैयार होती है, तो इसके बारे में जो है ये बड़े ही कॉमेडी लेसन है अपना दास पिटीका, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते। वो जो इंसान था उससे बाकी कोई प्रश्न यानी कोई समस्या ही नहीं थी। जैसे आमतौर पे देखा जाता है किसी को ये प्रॉब्लम होता है, किसी को वो प्रॉब्लम होता है, किसी को अच्छे रहने से प्रॉब्लम होता है, किसी को गंदगी से प्रॉब्लम होता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम। ये ऐसा शरीफ इंसान था जिसको जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं थी, बल्कि हर मोड़ पे जो है अपने आप को जो ढालने की कोशिश करता था, ऍडजस्टमेंट करता था। तो सगळीकडे जमवून घेणारा माणूस होता। वो सभी तरफ जो है ऍडजस्टमेंट कर जाने वाला इंसान था। फक्त त्याची एकच अपेक्षा असे, बस उसकी एक ही उम्मीद रहती। इतना सारा काम झाम करता, लोगों ने उसको गालियां दी, सब कुछ, लेकिन वो सब सहन कर लेता। बस उसकी एक अपेक्षा, और अपेक्षा क्या थी उसकी? एक अपेक्षा, इच्छा ये थी कि उसको निवांत झोप यानी कि सुकून भरी नींद उसको चाहिए होती थी। पण ते डास ही तेवढी इच्छा पूरी होऊ दिसत नसत। लेकिन वो जो डास थे, मच्छर थे, वो उसकी छोटी सी इच्छा थी वो भी पूरी होने नहीं देते थे। त्याला काय म्हणा, अब इसे क्या कहना चाहिए। हा झोपला की झालीच गुनगुन सुरू, ये जैसा पट्टा सोया कि वैसे जो गुनगुन 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 मच्छरों का गाना शुरू हो जाता था। संध्याकाळी खोलीचे दार यानी शाम में खोली का दरवाजा, खिड़कियां बंद ठेवून पाहिली। सबके पहले क्या किया उसने कि सबके पहले दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी उसने अपने घर की। उसके बाद अंगाला मलम चोपड़ून पाला। उसके बाद में उसने अंग को मलम लगाकर देखा। ये मस्कीटो का मलम देखे होंगे आप लोगों ने, तो मलम भी इस्तेमाल कर लिया। डासांना हटवण्यासाठी अगरबत्ती, और आजकल जो फेमस है वो अगरबत्ती भी जलाकर देख लिया। सगळं करून झालं, सब हो गया। दास दाद देना, लेकिन दास जो थे, मच्छर तो बुरे थे, वो मैं हूं। मच्छरों ने कभी जो है इन सारी चीजों को पार करके उसको परेशान करने में कमी नहीं रखी। पंखा लावला, मात्र जरा शांतता मिलू लागली। लेकिन जब उसने पंखा लगाया तो थोड़ी सी उसको शांति मिल रही थी। पण त्याच्याही ढन ढन पंख्याची त्रास। लेकिन जो पंखा लगाया तो पंखा भी जो था वो भी ढन ढन करके आवाज करने लगा, तो उसकी वजह से उसकी नींद खराब हो जाती थी। इतने सारी चीजें करने के बाद में आखिर उसको जो है पंखा बंद करना पड़ता था। फिर उकड़ आने लगा, यानी फिर गर्मी होती थी। फिर दार खिड़कियां उसको खोलना पड़े, अगर गर्मी लग रही तो दरवाजे और खिड़कियां भी उसको खोलना पड़ता था। कुल मिलाकर जितने उपाय किए उसके ऊपर जो पानी फिर जाता था। अब पंखा सुरू केला तरी आलेले याचक काय सोडणार होते त्याला। अब इसके बाद अगर उसने पंखा चालू भी कर दिया तो आलेले याचक यानी कि ये जो मच्छर है क्या उसे छोड़ने वाले थे। इकडे डास जमातीची चर्चा व्हायची, और ये जो डास जमात थी, जो डास लोग थे, वो भी चर्चा करने में लगे कि ये कितना चिंगूस मानुस है, कितना चिंगूस यानी कंजूस इंसान है।
काई थेम यानी कुछ थेम बूंद, कुछ बूंद रक्त यानी कि खून के लिए ये कितना भाव खा रहा है, ये कितना भाव खा रहा है। रक्तदानाच्या वेळी यानी रक्तदान करते समय ये आधा आधा लीटर जो है खून निकाल कर दे देता है, लेकिन जो है हमें एक बूंद खून नहीं दे सकता। तेही 2-3 दिवसात भरून येते, और वो भी खून जो हम लोग ले रहे वो 2-3 दिन में भरकर आ जाता है। एवढे रक्तात तयार करणाऱ्या फॅक्टऱ्या हाड़ाच्या पोकळी दळून ठेवल्यात, और इतना सारा खून बनाने की फैक्ट्री इन्होंने हड्डियों में जो है दफन करके रखी। मतलब क्या है कि इंसान जो है बहुत जल्दी बहुत ज्यादा खून बना लेता है, इसलिए वो ऐसा कह रहे थे। मात्र कुठल्याही झाडाची फळं तोडतो, कुठल्याही नदीचं पाणी पितो, किती प्राणी मारून खातो, कसं चलतं। अब वो मच्छरों की चर्चा चल रही थी। एक मच्छर ने बोला कि कितना पानी पीता है, कितना झाड़ों के फल तोड़ता है, कितने जानवर को मारकर खाता है, वो उसको चलता है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा अगर खून पी लिया तो वो नहीं चलता। माणूस एकच होता, इंसान सुन रहा था, वो भी बोला कि माझी झोप उड़वता आणि वर हे। एक तो तुम लोग पहले मेरी नींद उड़ा चुके और फिर से ये सब बातें तुम्हारी चल रही। माझा संरक्षण करण्याचा हक्क है, मेरा अपने आप को संरक्षण यानी बचाने का हक है। अब इतना ही सुनना था कि उन्होंने भी फिर क्या बोलणं खुंटलं। डास म्हणाला, तुझ्यातलं रक्त काढणं ही आमचे जैविक कर्तव्य है, यानी इंसान तेरे अंदर का खून चूसना ये हमारा जैविक अधिकार है। तेरा अगर संरक्षण करने का अधिकार है तो हमारा भी जैविक अधिकार है कि इसको हम लोग चूस ले। ऐसी बातें चल रही थी। दासू आणि दासी, दासू यानी कि जो जेंट्स या मेल दास था और उसकी बीवी दासी, तो ये जो है आपस में बात कर रहे थे। ये दास जो थे, कुटुंब जो थे, ये फॅमिली दासों में यानी मच्छरों में सुजान यानी समझदार किस्म की फॅमिली थी। आपला जन्माचा संसार बंद बोलणं तोडून कसं चालेल। और उसने बोला कि हम लोग जो है संसार में आए मच्छर, तो हमारा जन्म जन्मों का रिश्ता है इंसानों के साथ, हमने आपस में अगर बातचीत तोड़ दी तो कैसे होगा। इतना नहीं मग बोलनी करायला नियुक्ति के लिए, और बाकी लोगों ने जो है सभी को इत्तला कर दी कि चलिए मीटिंग है, और बोलनी यानी कि बातचीत करने की शुरुआत की। त्या माणसाने विचारलं, इंसान ने पूछे, तुम्हारा नेमका प्रॉब्लेम क्या है, तुम्हारा जो है ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम क्या है। रक्ताचं नुकसान फारसं मोठं नाही, काही मिनिटास ते भरून येतं आणि तू खाकरतोस, शिंकतोस, त्याच्यात कितीतरी प्रोटीन। अब जो तुम्हारा प्रॉब्लम खून भर के निकालने का है, तो इंसान तुम्हारा एक दिन के अंदर उतना खून रिकवर हो जाता है, और ऊपर से दूध जो खिंगारता है, जो खांसता है, और उसमें जितना तेरा प्रोटीन वापस चले जाता है, क्या उसका क्या है, वो हम तो नहीं लेते। तो उसके बाद में माणसाने जरा हटके मुद्दा काढला। दासी म्हणाली, और दासी बोली, बरं का भाऊजी, बरं का भाऊजी ने, भाऊजी याने साली बन गई उनकी। आमच्या पोटात शिरणारे जंतू तुमच्या शरीरात शिरतात, याला आम्ही काय करायचंय। और मच्छर जो दासी थी उसने बोला कि हमारे पेट के अंदर जो जंतु है आते हैं, वो तुम्हारे पेट में अगर जाते होंगे, शरीर में जाते होंगे, तो हम उसके लिए क्या कर सकते। त्याला आम्ही काय करायचं, झोपे तुमच्या अंगात आम्ही सुई खुपसतो, और जैसे तुम नींद लगती तो हम लोग उसमें बहुत सुई खुपस देते, दुखत का। और बड़ी आराम से पूछ रही कि भाऊजी, जीजा जी, मच्छर की जो बीवी हो क्या बोल रही है आदमी को, जीजा जी, हम जो चोच मारते हैं और हम लोग जो इंजेक्शन जैसी सुई जो है आपको टोचते, क्या आपको दुखता है, क्या आपको दुखता है। अब ती काळजी आम्ही घेतो, वो हम लोग जो है उसकी खबरदारी लेंगे, आणखी घेत राहू, और हम लोग और भी खबरदारी लेंगे, और हम लोग जो सुई जैसा आपको चुभाते हैं इसकी ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग करने के बाद में कम से कम तकलीफ में कैसे आपको जो टोच चुभाई जाए इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और विशेष ट्रेनिंग भी देंगे, यानी अलग से ट्रेनिंग भी देंगे कि कैसा कम चुभाने में आपको, कम तकलीफ में जो है ये चुभाया जाए। आली तुमची ती गुनगुन, और फिर आदमी ने बोला कि तुम्हारा जो गुनूर गुनूर चल रहा है उसका क्या तुमचे नरड बंद नाही ठेवता येत, अगदी संताप येतो अशा वेळी। आपका जो गुनगुनाट 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 चलता है, तो इससे इतना संताप आता है, इतना संताप यानी इतनी तकलीफ होती। तो दासू ने बोला कि दादा, सेकंदात सैकड़ों वेळा पंख हलावे लागतात, कि भाई हमको जो है सेकंड में सैकड़ों बार जो पंख हिलाने पड़ते हैं,
और तेव्हा कुठे आम्ही उडू शकतो, तब जाके हम लोग उड़ सकते. त्याचा आवाज काय करणार, उसके आवाज का हम लोग क्या कर सकते. त्यांच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नहीं आणि उनके ओवरऑल बातचीत में जो है कुछ हल निकाल कर नहीं आया, लेकिन थोड़ी सी कटुता जो थी, दुश्मनी जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई. डासाने मग त्याची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली और डासों ने फिर मिल मिला के एक जो है जनरल बॉडी मीटिंग रखी और मीटिंग रखने के बाद विचार विनिमय शुरू हुआ. त्यातला एक डॉक्टर, उसमें एक डॉक्टर संशोधक सामने आके बोला कि मैं एक लोकल अनेस्थेसिया रसायन शुद्ध. अनेस्थेसिया ने क्या कि जब किसी का ऑपरेशन करते हैं तो उसको अनेस्थेसिया दिया जाता है, ये एक सुन्न करने की दवा है. तो वहां का जो लोकल मच्छर था उसने बोला कि मैंने ऐसी एक दवा तयार किया हूं, अनेस्थेसिया सुन्न करने वाली, और त्या सुईवर ते लावायचे आणि चोच पर वो लगाना और उसमें भुंगा ऐसा कि वो खुपसलेली त्यालाही कळायची नाही. और वो जो द्रव्य, वो जो रसायन अगर उस चोच को लगाए तो जब आप खुपसेंगे चोच तो उसको आदमी को भी पता नहीं चलेगा. सगळ्याच्या तोंडून यानी सभी लोगों के मुंह से एकदम निकला, वाह मच्छर वाह, क्या तूने क्या काम कर दिया. डास पुढे त्याला विचारलं त्याचा पेटेंट बिटेंट आहे का नाही, और दूसरे डास ने पूछा कि क्या उसका पेटेंट बिटेंट है. पेटेंट यानी क्या होता है कि कोई रिसर्चर या कोई वैज्ञानिक अगर कोई खोज करता है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, उसको पेटेंट कहा जाता है. तो छे तसं करायला आपण का माणसाव, अपन क्या ऐसा करने के लिए, पेटेंट वगैरह करने के लिए क्या इंसान है. और हशा उडाल्याने सब मच्छर हसने लगे. तो पुढे म्हणाला ज्या वनस्पतीपासून ते रसायन मिळतं त्या मुबलक आहेत. उसने कहा कि जिस वनस्पति से वो रसायन हमें मिलता है वो मुबलक यानी बहुत ज्यादा पैमाने पर है. त्यांनी सहकार्य करायचं कबूल केला. शिवाय आपल्या शरीरातल्या जंतूंना आपणच अँटीबायोटिक घेतली तर. और अगर वो इंसान ने सहकार्य यानी कॉपरेट करने के लिए अगर सोचा तो हमारे अंदर जो जंतु है, तो हम अगर अपने आप एंटीबायोटिक लिए तो यानी वो जंतु हमारे अंदर ही मर जाएंगे. राहिला प्रश्न आपल्या गुनगुनाचा, त्याच्यावर प्रयोग सुरू आहे. और अगर क्वेश्चन रह गया कौन सा, गुनगुन 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 का आवाज का, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट सुरू है. म्हातारा डास म्हणाला माणसाला ऐकू येते ते कानानं, और एक जो म्हातारा था बोले इसके कान से सुनाई देता है. इसको जो है इंसान को कान से सुनाई देता है. तो कान टालना के झाला, मतलब ये कि कान छोड़कर इधर उधर किधर भी हम लोग काट सकते हैं. गाल है, कपाल है और पाय, और अगर आप लोग चाहे तो पैर पर काट सकते हैं ताकि जो कान से काफी डिस्टेंस होता है तो उसे सुनाई नहीं देगा. आणि मग सहकार्य पर्व शुरू झाला और फिर उसके बाद सहकार्य पर्व ने कॉपरेशन शुरू हो गया. मच्छर भी जो है उसको काटते थे और जो है उसको सोने भी देते थे. एक पहली शान झोप झाली और वो इंसान की जो थी पहली शान यानी कि बहुत अच्छी नींद, उसको सुकून की नींद मिली. दूरून गुनगुन ऐकू आलं तरी चाललं, और दूर से गुनगुन भी जो है अगर उसे सुने भी आया तो वो चलता था. आता तो डासाच्या गुनगुन संगीत सुधू लागला. और अब उस डास के मच्छरों के जो गुनगुनाहट थी उसमें अब वो संगीत यानी म्यूजिक ढूंढने लगा. एकदा सकाळी त्याच्या तरुण पुतण्या म्हणाला, एक बार सुबह क्या उसका भतीजा तरुण पुतण्या बोला, तुमच्या चेहऱ्यावर डास चावल्याच्या किती खुना आहेत आरशात बघा. आप अपने चेहरे पे देखिए कि आपको मच्छर ने काटने के कितने सारे निशान हैं. माणूस हसून म्हणाला और इंसान भी हंसकर बोला कि तुझ्या चेहऱ्यावर जैसा तारुण्य पीठिका आहेत ना, यानी आपके चेहरे पे जो तारुण्य पीठिका यानी कि मुहा से बच्चे जो है आपकी क्लास में भी जैसे आप लोग जैसे बड़े होते तारुण्य में आते तो आपको मुरुम या ऐसी चीजें आती है. तो ये पिंपल जो है इसको डास तारुण्य पीठिका कहते हैं. तो इसी तरीके मेरे जो है वो डास पीठिका, ये मेरे क्या है डास पीठिका छान दिसतात ना त्या. और उसने कहा कि ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं ना. पुतण्याच्या चेहऱ्याचे भाव असे उमटले कि आता याला काय म्हणालो. पुतण्या जो था भतीजे के चेहरे पे ऐसे भाव निकले, उसे ऐसा लगा कि अब मैं इस इंसान को, मेरे अंकल को मैं क्या जवाब दूं, है ना. तो इस तरीके से था हमारा डास पीठिका, जो कि काफी मजेदार सबक है. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं. चलिए.